हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो ये हमारा सिक्स लेक्चर है और इसमें हम लोग को सेंट्रल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल फोर्सेस और इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, और 2019 में शायद, हाँ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन भी करना है यूपीएससी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल फोर्सेस, तो हम लोग को बचपन में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 9th और 11th में, और क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक ना। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसमें क्या होता था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मतलब फोर्स लगता था वो किधर है, उसका डायरेक्शन क्या था, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ था। और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी वही बात है। ठीक ना, कि दो चार्ज का जो फोर्स लगता था वो किधर लगता था, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ लगता था या अवे फ्रॉम द सेंटर लगता था। जब एक पॉजिटिव नेगेटिव होता था तो टुवर्ड्स सेंटर, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम मतलब सेम चार्ज होता था तो रिपेल करता था, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता था। ठीक है, और ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता था, ठीक है, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता था, इसीलिए वहाँ पे हमेशा टुवर्ड्स सेंटर की तरफ फोर्स लगता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है व्हाट इज सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस कौन सा फोर्स है, जो टुवर्ड्स सेंटर या टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर जो फोर्स लगता है। ठीक ना, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे उसको रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक ना, रेडियस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सर्कुलर सर्कुलर मोशन करता है तो उसका रेडियस पे बोल सकते हैं डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्सेस क्या हो गया, इट एक्ट टुवर्ड्स या टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सेंटर एंड their their magnitude depends on the distance between center and the object। ठीक है, जिसको हम लोग रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब रेडियस कब बोले, जब वो सर्कुलर पाथ करता हो। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो ये हम लोग क्या हो गया, सेंट्रल फोर्सेस हो गया, कि वो किधर, उसका जो डायरेक्शन होता है किधर होता है, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, -G m1 m2/r²। तो ये जो आर स्क्वायर वो क्या, मैग्नीट्यूड का आर स्क्वायर है, और ये क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। तो किस पे डिपेंड किया, इसका इसका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड किया, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 बाय और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी किस पे डिपेंड किया, तो इस पे डिपेंड किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब जो दोनों क्राइटेरिया है वो इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, सब दोनों पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, कैसा फोर्स हो गया, सेंट्रल फोर्सेस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो उतारिए, कॉपी करिए। ठीक है, हो गया, दिख रहा है ना, एक मिनट। ठीक है, अब एग्जाम्पल कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेंट्रल फोर्सेस है, बिकॉज ठीक ना, क्योंकि मतलब ये क्या करता था, बिकॉज दे सेटिस्फाई
द क्राइटेरिया ऑफ सेंट्रल फोर्सेस क्या क्या था? पहला वो जो था किस पे डिपेंड करता था, मतलब उसका डायरेक्शन क्या था, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सेंटर। और दूसरा चीज़ क्या था कि ये मतलब किस पे डिपेंड करता था, उसका रेडियस पे, रेडियस ने डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो इसीलिए ये सब दोनों कैसा फोर्स हो गया, सेंट्रल फोर्सेस हो गया। अब इस पे, अब ये सब जो है सेंट्रल फोर्सेस का तो डेफिनेशन हो गया, ये सब पता चल गया। अब इसका जो यूपीएससी 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पूछा था। इसका इसका जो प्रॉपर्टी हो गया वो मतलब क्या होता है इसका प्रॉपर्टी, सब उसका बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो उसका प्रॉपर्टीज को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज, इसका जो पहला प्रॉपर्टीज है, ये जो सेंट्रल फोर्सेस होता है वो कैसा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ऑल द सबसे पहले प्रॉपर्टीज को जानने से पहले सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, ये आर वेक्टर, ठीक है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड इनटू, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस को, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया, अब ये डायरेक्शन हो गया, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हो गया जो हम लोग को डायरेक्शन बताता है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। जब अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो पॉजिटिव होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो सेंट्रल फोर्सेस वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। वो उस पर डिपेंड करता है वो किस पे लग रहा है। ग्रेविटेशन के टर्म्स में हमेशा नेगेटिव की तरफ लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जब सेम चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और जब अलग चार्ज होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। लाइक चार्ज किस रीजन से लाइक चार्ज क्या करता है, मतलब रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, इस रीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल फोर्सेस हो गया वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, मतलब ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या था, कंजर्वेटिव फोर्सेस जिसका जो फोर्स का वर्क डन क्या हो वो उसका पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है ना। वो उसका किस पे सिर्फ डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। उसका पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस पाथ से गया, है ना। तो उसका जो वैल्यू होता है हर पाथ के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सेम होना चाहिए, चाहे ऊपर से गया, चाहे नीचे से गया, चाहे मिडिल से गया, ठीक है ना। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसका वर्क डन, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था कंजर्वेटिव फोर्स का, इसका जो पहला था, पहला जो वर्क डन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ठीक है, पहला हो गया। अब यहाँ पे दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स वो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किसके बराबर, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये क्या था, ये स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे और तीसरा कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस, तो शुड भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सब तीन क्राइटेरिया होना जरूरी है, और ये सब तीन क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है कौन कौन सा, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। तो ये कैसा कैसा हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। पहले इसका प्रॉपर्टी ये हो गया कि जो सेंट्रल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। हो गया। और जो दूसरा प्रॉपर्टी है सेकंड, इसका सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यहाँ पे मेरे पास जो जनरल फॉर्मूला है इसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज कंजर्व या कांस्टेंट है ना, कुछ भी, रिमेन कांस्टेंट। अब रीजन क्या है, अब यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, F इक्वल्स टू, ये चीज दिया हुआ है ठीक है ना, ये चीज कौन सा सेंट्रल फोर्स होता है ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने पे दोनों तरफ, रेडियस यहाँ पे ठीक है। अब ये जो टर्म है ये क्या है, वेक्टर है। अब ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा, इसका जो आर है, आर को हम लोग कैसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और हम लोग को पता है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर मतलब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम डायरेक्शन होता है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ठीक है। तो ये टर्म जीरो हो गया। अब हम लोग पता है ये जो है, ये क्या कहलाता है, ये टॉर्क कहलाता है, टॉर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू जीरो। अब जो टॉर्क होता है वहां पे हो गया। अब ये जो है यहाँ पे जो टॉर्क होता है, टॉर्क किसके बराबर होता है, dj/dt, और ये क्या एंगुलर मोमेंटम है ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये ठीक है। तो हम लोग जो हम लोग सेकंड लॉ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ठीक है ना। तो उसी तरह रोटेशनल में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, तो ये जीरो, तो इसका जो और ये साइड आ जाएगा ठीक है ना, यहाँ पे dj इक्वल्स टू जीरो, इसका रेट क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज शून्य हो गया। तो अब यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हम चेंज नहीं करेगा, j इनिशियल इक्वल्स टू j फाइनल, ये कंजर्व हो गया, ये कांस्टेंट, ये रिमेन सेम रहा ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी इसका हो गया, उतार हो गया। अब इसका तीसरा प्रॉपर्टी है, इसका तीसरा प्रॉपर्टी, इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है ना, बोलता है ये जो है जो सेंट्रल फोर्सेस है वो एक्ट करता है किस पे, प्लेन सरफेस पे एक्ट करता है। अब वो चीज़ प्रूव करना है ना, सेंट्रल फोर्सेस एक्ट नहीं मतलब लाई करता है, सॉरी, सेंट्रल फोर्सेस लाइज ऑन प्लेन सरफेस पे। अब ये चीज इसी मतलब यूपीएससी जो है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा था 2019 में, वो ये प्रूव करने के लिए दिया था कि जो सेंट्रल फोर्सेस फील्ड दिया था। अब सेंट्रल फोर्सेस फील्ड दे दिया और उसे बोला था कि प्रूव करना है कि वो मतलब कि किस पे लाई करता है, प्लेन सरफेस पे लाई करता है। 2019 का आया वो क्वेश्चन था, यूपीएससी पूछा था ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे अब एफसी को प्रूव करना है ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले वो प्रूव करें कि प्लेन सरफेस पे लाई करता है। तो सब हम लोग कुछ असम्पशन लेके चलेंगे ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी का ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं, जो टॉर्क इक्वल्स क्या था, जीरो था ठीक है ना। या इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू जीरो था, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, md² r1 dt² ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, जैसे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, dv/dt होता है। और जो इसका होता है ये क्या होता है, dr/dt होता है। तो इसको यहाँ पे रख देने से यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, dr/dt इक्वल्स टू dt। तो ये जो हो गया dr। अब यहाँ पे क्या हो गया, d² r/1 dt² ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ इसको ये साइड लेके जाने से तो ये जीरो हो जाएगा ठीक है। अब ये चीज़ हो गया
ये हम लोग कहीं साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे v स्क्वायर r अपॉन dt इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग को अजम्पशन कुछ लेना होगा, अजम्पशन हाँ लेना होगा। यहाँ पे ये सेंट्रल फोर्सेज है, ठीक है ना, और ये जो सेंट्रल फोर्सेज है वो यहाँ ये सेंट्रल फोर्सेज है, ठीक है ना, और ये क्या है, यहाँ पे मास हो गया इसका ऑब्जेक्ट का, और ये रेडियस आ रहा है। अब ये जो है, अब ये वेलोसिटी यहाँ पे होगा, वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, और इसका एंगुलर, इसका जो इसका क्या होगा, ये इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा, के कैप की तरफ, पॉजिटिव के कैप की तरफ, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी हो गया वो पॉजिटिव जे कैप की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसा मोशन कर रहा है, सेंट्रल फोर्स है, देखिए, तो इधर का टुवर्ड सेंटर, अब टुवर्ड सेंटर की तरफ लगता है तो वो कैसा पाथ बनाएगा, वो ऐसा पाथ बनाएगा, ठीक है। और मान के चलते वो ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो r क्रॉस v है, ठीक है। अब इसको जो हम लोग डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, dr क्रॉस v अपॉन dt, ठीक है। तो इसका मतलब v इंटू u इंटू वी का फॉर्म से हम लोग डिफरेंशिएट करना है, तो r को बाहर लेके इंटू dv अपॉन dt प्लस v को बाहर लेके इंटू dr अपॉन dt। अब ये जो dr अपॉन dt है क्या हो जाता है, ये v हो जाता है, ठीक ना, ये क्या हो जाता है, ये v हो जाता है। अब v इन सेमी डायरेक्शन होता है, इसका मतलब ये टर्म 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt को इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का स्क्वायर, तो हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, अब यहाँ से हम लोग क्या पता चल रहा है, ये जो टर्म है, ये टर्म किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, क्योंकि ये जो है आर वेक्टर इंटू डी स्क्वायर आर डिवाइडेड अपॉन डी टी, ये क्या हो गया, ये 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो ये टर्म पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास आया डी आर, ये टर्म 0 हो गया मेरा, ठीक है, फ्रॉम इसमें इसका और इसका इक्वेशन से, ठीक है, फ्रॉम राइटिंग प्रोसेस खराब है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस वी गेट दिस रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज मिला, अब ये चीज यहाँ पे मिला, तो अब ये क्या हो गया, अब ये रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये चीज 0 हो जाएगा, तो डी आर क्रॉस वी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और हम लोग पता है जो बीच में जो आर क्रॉस होता है, तो उसमें जो बीच में जो आर क्रॉस होता है, तो जनरली उसमें क्या होता है कि क्या होता है, 90 डिग्री रहता है। यहाँ पे वो जो था वो फिगर था, यहाँ पे m था, यहाँ पे m था, ये वेलोसिटी भी था, r था, तो बीच का एंगल 90 डिग्री था। तो इसका मतलब इस दोनों का बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये चीज़ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये चीज़ मेरा कांस्टेंट हो गया, बिकॉज ये 0 आ गया, रेट ऑफ चेंज खत्म हो गया, तो ये चीज़ क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट आ गया। अब ये चीज़ जब कांस्टेंट आ गया, तो इसका बीच का एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। अब कोई भी अब जो 90 डिग्री होगा, वो 90 डिग्री किस पे लाई करता है, वो लाई करता है प्लेन पे, सिंपली प्लेन पे लाई करता है। तो इसका मतलब जो r क्रॉस v हो गया, ये किस पे लाई करेगा, प्लेन पे लाई करेगा। इसका जो मोशन होगा वो किस पे लाई करेगा, प्लेन पे लाई करेगा। तो इसका मोशन हो गया, इसका जो फोर्स हो गया वो भी किस पे लाई करेगा, वो भी प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ 2019 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ आया कि ये जो हो गया, ये जो इसका जो सेंट्रल फोर्सेस का जो मोशन होगा, सेंट्रल फोर्सेस का मोशन हो गया, फोर्स होगा, किस पे लाई करता है, वो प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है r क्रॉस v इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये सब दोनों का बीच का जो एंगल है वो π/2 विच लाइज ऑन द प्लेन, वो प्लेन पे लाई करता है, ठीक ना। तो और ये जो टुवर्ड सेंटर की तरफ लगता है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो FC टुवर्ड सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो हो गया, ये चीज़ प्रूव करना था और ये चीज़ प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल फोर्सेस होता है वो किस पे लाई करता है, वो इस पे प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। तो
2019 में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 2019 में आया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो आया था 18 में आया था, 2018 में, 19 में, 2018 में। अब क्वेश्चन क्या था? if a particle of mass m is in a central forces field दिया था, ऐसा दिया था ये, then shows that its path must be a plane curve, ठीक है। तो ये चीज आया हुआ था, 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था वो 2018 सेक्शन ए क्वेश्चन 1 का ए का, ठीक है। तो ये चीज इतना में आया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज यूपीएससी पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्या करना है, बस इसमें वो जो डेरिवेशन है, पिछला जो डेरिवेशन है वो पूरा ड्राइव करके दिखा देना, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था मेरा सेंट्रल फोर्सेस फील्ड ये दिया हुआ है मेरे पास, तो वही चीज़ हो गया, सेंट्रल फोर्सेस हो गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ किस पे लाई करता है, उसका जो पाथ हो गया वो प्लेन कर्व पे लाई करता है। तो हम लोग को ये चीज़ प्रूव करना था, r क्रॉस v इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव करना था जो पिछला ये में हो चुका था। सबसे पहले इसमें क्या करना है, डेफिनेशन देना है कि व्हाट इज द सेंट्रल फोर्सेस ना। सेंट्रल फोर्सेस का सबसे पहले डेफिनेशन देना है। डेफिनेशन देने के बाद फिर स्टार्ट करना है, प्रॉपर्टीज उसका कुछ लिख लेना है, उसका फिर ये सब चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। तो पढ़ाई करते थे। ऑल द वेरी बेस्ट।